कहानी की शुरुआत होती है साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच, जहां एक्सप्लोरर्स का एक ग्रुप एक जहाज पे जा रहा होता है। उस जहाज पे डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल चाल बताता था। वो सब समंदर के बिल्कुल बीच में बने एक आइलैंड की तरफ जा रहे थे। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते मौसम पे नजर रख सके। डेविड को मौसम का डेटा इकट्ठा करने के लिए वहां करीब 1 साल रुकना था और पूरा साल डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे वापस आना था। डेविड को अपने साथ 1 साल का खाना पीना और सारा जरूरी साजो सामान दिया गया था। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो उस आइलैंड पे पहुंच ही गए। वो बोट से उतरे और आइलैंड पे कदम रखा। भाई, वो आइलैंड एकदम सुनसान था। मतलब वहां एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। उस आइलैंड पे बस एक लाइट हाउस था और एक छोटा सा मकान जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी रॉबर्ट नाम का एक वेदर ऑफिसर यहीं रहता था। पर अब उसकी ड्यूटी का टाइम पूरा हो चुका था। वो 1 साल तक उस आइलैंड पे अकेले रहा और उसने मौसम का डेटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड पूरे साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए यहां रहेगा और रॉबर्ट पुराने ऑफिसर वाले जहाज से वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने उस घर का चक्कर लगाया तो भाई सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां किसी बंदे के होने का नामो निशान तक नहीं था। कमरे के अंदर उस पुराने ऑफिसर का सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा था। इसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना कोई टाइम वेस्ट किए लाइट हाउस की तरफ बढ़े और वहां उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सीन देखा। उन्होंने देखा कि पूरा लाइट हाउस नुकीली और धारदार लकड़ियों से ढका हुआ है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर न जा सके। इसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का दरवाजा कई बार खटखटाया, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिर में उन्होंने जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो मर चुका है। वो समंदर की तरफ गया था पर कभी वापस नहीं आया। ग्रूनर की बात सुनकर डेविड और कैप्टन के तो तोते उड़ गए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, भाई अगर तेरा अभी भी मन है तो तू हमारे साथ वापस चल सकता है। पर डेविड ने वापस जाने से साफ मना कर दिया। डेविड ने सोचा कि अगर वो सरकार को उस आइलैंड की मौसम की बिल्कुल सटीक रिपोर्ट दे देगा तो उसे तगड़ा पैसा मिल सकता है। इसके बाद कैप्टन ने उसे उसकी सेफ्टी के लिए एक बंदूक दी और कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही भाई, अपना ख्याल रखियो। इसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर वापस चले गए और अब वो सीधे 1 साल बाद आने वाले थे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेट किया, रहने लायक बनाया। रात होने पे उसे दराज में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। डायरी में किसी रहस्यमयी जीव के बारे में भी कुछ चीजें लिखी थीं, पर सब कुछ साफ साफ नहीं था। कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड ने एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़ी। उस डायरी में कुछ अजीब से जानवरों के स्केच भी बने हुए थे। डेविड को समझ नहीं आया कि उसने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थी। शायद वो अकेला था तो टाइम पास के लिए ऐसा कर दिया होगा। डायरी के एक पेज पे पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी थी। डेविड उस डायरी को पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, पर जैसे ही वो समंदर के पास पहुंचा उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर बड़े अजीब तरीके से सजा कर रखे हुए थे और उनके बीच में शेल सीपियां रखी हुई थी, एक बड़े ही अजीब पैटर्न में। डेविड ने सोचा कि शायद ये काम ग्रूनर का होगा। ये सोचकर वो अपने काम में लग गया। काम करते करते जब उसने दूर से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और बंदा दिखाई दिया, पर जैसे ही उसने पलक झपकाई वो गायब हो गया। डेविड ने उसे दोबारा देखने की कोशिश की, पर फिर उसे लगा कि शायद ये उसका वहम था। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पे खटखट हुई। उसे लगा कि शायद ग्रूनर होगा। डेविड ने उसका नाम पुकारा पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही डेविड हाथ में लालटेन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं जो बिल्कुल भी किसी इंसान की नहीं थी। और फिर उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक अजीब और खूंखार से जीव का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो इंसानी हाथ तो बिल्कुल नहीं था। ये देखते ही डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां छिप गया। थोड़ी ही देर में वो रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुस आया था और चुपके से डेविड को ढूंढ रहा था। डेविड बेसमेंट के एक छोटे से छेद से उसे देख रहा था। तभी उस जीव ने बेसमेंट के छेद से डेविड को देख लिया। इसके बाद वो जीव डेविड को मारने के लिए तुरंत उसकी तरफ लपका और उसे छेद से पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो डेविड ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक चाकू उठाया और सीधे उसकी आंख में घोंप दिया। वो जीव चीखता हुआ वहां से भाग गया, पर वो किसी भी टाइम वापस आ सकता था। और अब डेविड के दिमाग में ये बात पक्की हो गई थी कि डायरी में उस जीव के बारे में जो कुछ भी लिखा था वो एकदम सच था। डर के मारे वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर निकला तो उसने रेत पे कुछ पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के तो बिल्कुल नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जा रहे थे। अब डेविड सारा माजरा समझ गया था कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां क्यों लगा रखी हैं। अब डेविड को रियलाइज हुआ कि अगर वो इस घर में रहा तो वो जीव उसे किसी भी टाइम मार सकता है। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर को चिल्ला के कहता है, दरवाजा खोल भाई, मुझे अंदर आना है। पर ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे जहाज के साथ ही वापस चले जाना चाहिए था। डेविड मायूस होकर लौट आता है क्योंकि ग्रूनर तो उसे लाइट हाउस के पास देखना तक नहीं चाहता था। उसने उस पे पानी फेंक दिया था और वहां से जाने को कह दिया था। अब उसे खुद ही कुछ करना था। उसने घर की हर खिड़की को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीली लकड़ियां लगा दी और दरवाजे के बाहर पुराने कागज और किताबें रख दी। फिर उसने उन पे तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो जीव वापस आए तो वो आग से डरकर भाग जाए। पर एक बात ऐसी थी जो डेविड को अभी तक नहीं पता थी और वो आज रात उसे पता चलने वाली थी। किस्मत से उसे घर में एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें एक बंदूक और
ढेर सारी गोलियां थीं। ये देखकर उसे जिंदा बचने की थोड़ी उम्मीद जगी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, डेविड के दिल का डर बढ़ता गया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ रात का घना अंधेरा छा गया। डेविड हाथ में बंदूक लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी धड़कनें तेज थीं। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, और जब डेविड ने खिड़की से चुपके से समंदर की तरफ देखा तो भाई मानो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसने देखा कि कोई एक नहीं बल्कि वैसे कई सारे अजीब और भयानक जीव पानी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सब इकट्ठा हो गए और कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कुछ जीव वहीं ढेर हो गए। डेविड ने सोचा था कि गोली की आवाज सुनकर वो डर के मारे भाग जाएंगे, पर अपने साथियों को मरता देख वो और ज्यादा भड़क गए। तब डेविड ने उन कागजों और पुरानी किताबों में आग लगा दी जो उसने दरवाजे के बाहर रखी थी। आग देखकर वो जीव डर के मारे वापस समंदर में भाग गए, पर अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली थी और वो धीरे धीरे फैलने लगी थी, क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना था। डेविड ने तुरंत खुद को एक चादर में लपेटा और अपनी जान बचाकर बाहर भागा, और जब वो बाहर आया तो लाइट हाउस के पास एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया। जीवों पे गोली चलाते वक्त डेविड के हाथ में भी एक गहरा जख्म हो गया था। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, पर पूरी रात बारिश होने के बाद भी डेविड सुबह तक अपने घर को बचा नहीं पाया। पूरा घर जलकर खाक हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना था तो उसे लाइट हाउस में ही पनाह लेनी पड़ेगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थरों के बीच छिप गया और ग्रूनर के पानी भरने के लिए बाहर आने का वेट करने लगा। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर आया तो डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया। तभी अचानक एक अजीब से जीव ने ग्रूनर के पास खड़े डेविड पर हमला कर दिया। पर भाई, डेविड ने न जाने कैसे उस पर काबू पा लिया। वो जीव असल में ग्रूनर का रक्षक था। जब डेविड उसे गोली मारने ही वाला था, ग्रूनर ने तुरंत उसे रोका और चिल्लाया, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए ग्रूनर के सामने एक शर्त रख दी, अगर इस जीव को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे इस लाइट हाउस में रहने दो, नहीं तो मैं इसे यहीं ढेर कर दूंगा। ग्रूनर मान गया, क्योंकि डेविड के पास अच्छा खासा खाना और बारूद था। शाम होने से पहले दोनों बचा कुचा खाना समेटकर लाइट हाउस लौट आए और रात को आराम से सो गए। एक जादुई सुबह और ग्रूनर का सच। अगली सुबह वो जीव चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड की आंख खुली तो उसने देखा कि इस जीव के चाटने से उसका घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था। डेविड ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। अब वो ग्रूनर से उस जीव के बारे में और जानना चाहता था। वो इस बात को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि यह किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा, अगर ये जीव दुनिया के सामने आ गया तो मैं और ग्रूनर रातों रात अमीर और मशहूर हो जाएंगे। पर ग्रूनर ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो इस टापू को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। दुनिया में उसका कोई बचा ही नहीं था। उसके लिए ये टापू ही सब कुछ था, जहां वो अपनी मर्जी का मालिक और खुद को यहाँ का राजा समझता था। इसीलिए उसने टापू की कई जगहों पर लिख रखा था, ग्रूनर यहाँ का राजा है। डेविड को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब जीव ग्रूनर का पालतू कैसे बना। तब ग्रूनर ने बताया, एक बार मैंने इसकी जान बचाई थी जब ये मेरे मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया था। तब ये बहुत छोटी थी। उस दिन के बाद से ये मेरे साथ ही रह गई और मेरी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर बड़ा ही जालिम इंसान था। वो उस जीव के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वो हर दिन उसके साथ जबरदस्ती करता था। ग्रूनर ने बताया कि एक बार इस जीव ने उस पर हमला कर दिया था, जिसके बदले में उसने इसे ऐसी सजा दी कि वो खुद को ग्रूनर की गुलाम समझने लगी। ग्रूनर ने आगे कहा, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये जीव हर रात समंदर से बाहर क्यों आते हैं। वो सब इसे ग्रूनर के चंगुल से छुड़ाकर वापस ले जाने आते हैं। पर ग्रूनर ऐसा होने नहीं देता था। ये जीव दिन के उजाले में हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि सूरज की रोशनी से इनकी त्वचा जलने लगती थी। डेविड अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। वो किसी भी तरह इस टापू से अपनी जान छुड़ाकर भागना चाहता था। खैर, शाम हो गई और ग्रूनर ने उसे बंदूक के साथ तैयार रहने को कहा, क्योंकि वे जीव कभी भी हमला कर सकते थे। ग्रूनर लाइट हाउस की बत्ती चालू करने गया और देखते ही देखते समंदर से भारी तादाद में वो जीव बाहर निकल आए। वे लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रूनर लगातार उन पर गोलियां बरसा रहा था, लेकिन डेविड बुरी तरह डर गया। वो डर के मारे लाइट हाउस के अंदर की तरफ भागने लगा। ग्रूनर उसे बार बार टोकता रहा, पर डेविड चुपचाप एक कोने में दुबक कर बैठ गया और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। ग्रूनर पूरी रात अकेले उन जीवों से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी फेंककर उसे जगाया और बोला, अगर जिंदा रहना है तो इन्हें मारना पड़ेगा, नहीं तो लाइट हाउस से बाहर फेंक दूंगा। और हाँ, अब से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोज पानी भरना होगा, लाइट हाउस के छोटे मोटे सारे काम करने होंगे और रात में मेरे साथ पहरेदारी करनी होगी। अब डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो मजबूरी में ग्रूनर की हर बात मानने लगा। पर एक बात उसे बिल्कुल हजम नहीं होती थी, ग्रूनर का उस मादा जीव को हर दिन अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करना। रात को दोनों फिर पहरेदारी के लिए तैयार हुए और जीव फिर से समंदर से बाहर आ गए। पर आज डेविड डरा नहीं। उसने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आज ग्रूनर ने एक तगड़ी चाल चली। उसने डेविड को बाहर ही छोड़ दिया और लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, ताकि डेविड खुद लड़ना सीख सके। पूरी रात डेविड अकेले लड़ता रहा और सुबह हो गई।
सुबह ग्रूनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के दरवाजे के बाहर खून से लथपथ पड़ा था, पर अब वो इन जीवों से लड़ना सीख चुका था। इसी तरह समय बीतता गया। रात को जीवों से लड़ना और दिन भर ग्रूनर के लाइट हाउस की देखरेख करना। ये टापू अब उसके लिए एक जेल बन चुका था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि कब वो यहां से निकलकर आजादी की सांस लेगा। वक्त के साथ डेविड की उस मादा जीव से एक अनोखी दोस्ती हो गई। डेविड को अब उसके लिए बुरा लगने लगा था। वो समझ गया था कि अपने अपनों को छोड़कर अकेले रहना कितना दर्दनाक होता है, और शायद वो जीव भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रही थी। डेविड ने उस जीव का एक नाम भी रख दिया था, अनेरियस। दिन बीतते गए और डेविड ने नोटिस किया कि अब इन जीवों के हमले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड को लगा कि शायद वे सर्दियों में कहीं और चले जाते हैं, या फिर समझ गए हैं कि हमसे लड़कर कोई फायदा नहीं। पर ग्रूनर ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वे फिर हमला करेंगे। अभी वे अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन और ऐसे ही निकल गए। एक रात डिनर के बाद टाइम पास करने के लिए ग्रूनर और डेविड शतरंज खेलने बैठ गए। पर यहां ग्रूनर से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वे खेल में इतने खो गए कि लाइट हाउस की लाइट जलाना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर जीवों ने उन पर धावा बोल दिया। डेविड ने देखा कि इस बार जीवों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि 2 लोग मिलकर भी ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे। ऊपर से इस बार कोई प्लानिंग भी नहीं थी और बंदूक की गोलियां भी लगभग खत्म होने वाली थीं। किसी तरह वे भागकर लाइट हाउस के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचे, पर इसा बीच ग्रूनर के पैर में गहरा जख्म हो गया। आज वो जीव उन पर भारी पड़ रहे थे। दोनों को लगा कि आज तो मौत पक्की है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि सुबह हो गई। जैसे ही सूरज की किरणें निकलीं, वे जीव लाइट हाउस छोड़कर वापस समंदर में भाग गए। कड़ी धूप निकलने के बाद अनेरियस ग्रूनर के घाव को ठीक करने की कोशिश करने लगी, पर तब तक डेविड समझ चुका था कि गोलियां खत्म होने और कम राशन के भरोसे वे ये जंग ज्यादा दिन नहीं जीत सकते। अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर यहां वहां घूम रहा था, तो किस्मत से उसे समंदर में एक जहाज दिखाई दिया। वो तुरंत अंदर से फ्लेयर गन सिग्नल देने वाली बंदूक लेकर आया ताकि जहाज को इशारा कर सके, पर ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहां से जाए। उसी वक्त अनेरियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी इस टापू से जाने नहीं देना चाहता था। ये टापू ही उसकी दुनिया थी जहां का वो राजा था। इतने समय अकेले रहने के बाद अब उसे कोई बात करने वाला मिला था। उसे डर था कि अगर डेविड उस जहाज पर चला गया तो वो दुनिया को अनेरियस और उसके बारे में सब सच बता देगा। इसलिए उसने डेविड को जाने नहीं दिया और देखते ही देखते वो जहाज डेविड की आंखों के सामने समंदर में ओझल हो गया। अब डेविड के पास हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ दिन और बीत गए। ग्रूनर का डेविड और अनेरियस के साथ बुरा बर्ताव जारी था। खासकर वो अनेरियस को बहुत पीटता था, जो डेविड को कतई बर्दाश्त नहीं था। एक दिन डेविड ने अनेरियस को मछली की हड्डी से बनी एक छोटी सी खिलौना नाव गिफ्ट की। उस नाव को देखते ही अनेरियस डेविड को टापू के एक कोने में ले गई, जहां एक असली नाव रखी हुई थी। जब डेविड ने ग्रूनर से इस नाव के बारे में पूछा तो उसने बताया, हाँ, मुझे पहले से पता था कि टापू के इस हिस्से में एक नाव है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस नाव से यहां आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। उन जीवों ने सबको मार डाला। वे अपने जहाज में बड़े बड़े गोल बम डायनामाइट ले जा रहे थे, पर समंदर में आए तूफान के कारण उनका जहाज इस टापू के पास डूब गया। ये सुनते ही डेविड के दिमाग की बत्ती जली। उनके पास एक डाइविंग सूट, पानी के अंदर जाने वाला सूट था। डेविड ने कहा कि अगर हम में से कोई भी वो सूट पहनकर समंदर के उस हिस्से में जाए जहां वो जहाज डूबा है, तो शायद हमें इन जीवों से लड़ने के लिए 6 गोलियां या डायनामाइट मिल जाएं।